हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये है बारात का व्लॉग, जिसमें मैं काफ़ी लेट पहुंची फ़ंक्शन पे, लेकिन बारात आने से पहले पहुंच गई थी। और ये रही मेरी क्यूट सी मामा और मेरी सिस्टर। और यहाँ मैं आपको अपना आउटफिट दिखा रही थी, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था और मुझे लग रहा था मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, और वाकई में लग भी रही थी। और ये है लड़कों वाली साइड, ये है लड़कियों वाली साइड। डेकोरेशन, हॉल, सब कुछ बहुत प्यारा था। हॉल में पहुंचते ही थोड़ी देर बाद सबने बोला बारात आने वाली है तो जल्दी से चलते हैं। और यहाँ थोड़ा सुकून था क्योंकि एसी चल रहा था, और यहाँ हमें थोड़ी अच्छी लाइट मिल गई तो हमने पिक्चर्स ली। और हॉल काफ़ी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बारात के इवेंट के लिहाज से काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई थी। और यहाँ सब कह रहे थे बारात आने वाली है, चलते हैं। और यहाँ हम लोग बारात के वेलकम के लिए जा रहे थे। फूल वगैरह सबको पकड़ाए और ख़ुद भी पकड़े। लेकिन बारात इतनी कोई लेट आई। हॉल में तो गर्मी फ़ील नहीं हो रही थी क्योंकि एसी चल रहे थे, लेकिन बाहर इतनी हीट थी और ऊपर से इतनी गर्मी में हम लोगों ने रेशमी कपड़े पहने हुए थे। और फाइनली दूर से बारात कुछ नज़र आई और थोड़ा सुकून हुआ कि फ़ाइनली बारात आ ही गई है। बारात काफ़ी लेट हो चुकी थी, लेकिन इट्स ओके, ऐसा तो होता ही है फंक्शन पे। और यहाँ सब एक्साइटेड थे कि दुल्हा भाई नज़र आए और देखें कैसे लग रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और दुल्हन उनसे भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। हाँ माशाल्लाह, दूल्हे की मम्मा ने इतना डांस किया, वो इतनी खुश थी, वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी माशाल्लाह। यहाँ काफ़ी देर तक हम लोग खड़े वेट करते रहे क्योंकि हमने तो फेंकने थे फूल और यहाँ रास्ता भी रोकना था। और जब रास्ता रोका और दूल्हा को पता था कि हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, वो कह रहे थे बस जल्दी से हमें अंदर आने दें। और यहाँ बैंड वाले जो हैं वो अंदर आ गए, लेकिन उनको ये था कि हम हॉल तक जाएंगे, लेकिन हॉल वालों ने अंदर तक एंट्री नहीं होने दी, जिसकी वजह से लड़ाई भी हो गई। और फिर हम लोग अंदर आके बैठ गए। और यहाँ दिल कर रहा था कि कुछ ठंडा फ्रेश पीने को मिल जाए क्योंकि बाहर इतनी कोई गर्मी थी। यहाँ सबका शूट वगैरह शुरू हो गया था और फाइनली उन्होंने कुछ ठंडा पीने के लिए दे दिया। और अब था निकाह का टाइम, और ये इतना कोई ख़ास मोमेंट होता है हर लड़की और लड़के के लिए। और मैं अपने निकाह के बाद इतना कोई गुस्सा हो गई थी क्योंकि मेरी स्टोरी इतनी कोई अजीब है। मेरे निकाह के टाइम ना तो मेरा निकाह का दुपट्टा था वहाँ, और ना ही मेरी निकाह की पेंसिल थी, जिसकी वजह से मैं इतना कोई रोई। इतनी प्यारी मैंने पेंसिल रेडी करवाई थी, और निकाह का दुपट्टा मैंने अपनी मामा की शादी का दुपट्टा रखा हुआ था कि मैंने अपने निकाह टाइम लेना है। लेकिन खैर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वो बैग जिनके पास था वो हॉल में बैठी थी और ब्राइडल रूम में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टेंस था, जिसकी वजह से वो उनको भी जल्दी थी कि अब जल्दी निकाह हो जाए, टाइम ज़्यादा हो रहा है। और मेरा ये बस ड्रीम ही रह गया। मुझे इतना शुरू से शौक़ था कि मैं अपनी मम्मा के निकाह का दुपट्टा लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। खैर मेरी काफ़ी सैड स्टोरी है, जो कि फिर मैं अपनी सिस्टर्स पे गुस्सा निकाला, उन्हें बोली कि आप लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। लेकिन इट्स ओके, ऐसा हो जाता है। और बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं शादियों पे, इतना स्ट्रेस होता है। और शायद मेरी शादी पे तो सबको ही बहुत स्ट्रेस था क्योंकि मेरे पापा की डेथ के बाद फ़र्स्ट इवेंट था हमारी फैमिली में। और इसके बाद निकाह वगैरह हो गया था उनका। और यहाँ मेरी सिस्टर कह रही थी कि मुझे बिद लेके दो, बिद रह गई मेरी, क्योंकि यही तो स्पेशल होती है शादी पे। उसके बाद खाना वगैरह खाया और लड़के की एंट्री, उसके बाद लड़की की भी एंट्री, ब्राइड की भी एंट्री हो गई थी और एंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ एंट्री कंप्लीट हो गई थी, जो कि काफ़ी लंबी थी, और कभी कोई आगे आ रहा था। पाकिस्तानी शादियों में ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद रस्में वगैरह स्टार्ट होनी थी। खाना भी बहुत मज़े का था, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और अब यहाँ रस्में स्टार्ट होने लगी थी, जो कि बहुत मज़े की होती हैं। दूध पिलाई की रस्म काफ़ी इंजॉयबल होती है, लेकिन मुझसे इंजॉय नहीं हो सकी क्योंकि साथ आए थे भाई, वो कह रहे थे बस अब घर चलो, मैं थक गया हूँ। और इसी वजह से रुखसती भी नहीं देख सकी मैं, और हम लोग चले गए घर वापस। रश भी बहुत ज़्यादा था और यहाँ उन्होंने एसी भी बंद कर दिए थे। होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।